देखिए बच्चों, ये हमारा सवाल प्रश्नावली 4.1 पांचवें का पहला सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, देखो कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे चौड़ाई क्या है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है। देखिए हम लगाते हैं, इसको मानेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, देखो इसको मान लीजिए x मीटर है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई हो गया x मीटर। अब अगर लंबाई मानते हैं तो भूखंड की लंबाई, देखो इसमें हमें कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, अर्थात तो चौड़ाई x माना गया है तो लंबाई इसकी जाएगी 2x, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक कह रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 1 मीटर। लेकिन इस बार लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसके लंबाई का मान हो गया 2x + 1 मीटर। अब वो जैसा कि सभी लोग जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 528, तो अब हम वर्ग लिखते हैं, बराबर लिख सकते हैं कि x कोष्ठक में 2x + 1 बराबर 528। देखो देखिए यहाँ हमने चौड़ाई लंबाई में गुणा कर दिया, चाहे इसे चौड़ाई पा लिखो चाहे बाद में बात एक ही है। अगर हम गुणा कर देते इसका है, देखो यहाँ बन जाएगा 2x² + x से एक गुणा कर दिया जाएगा x बराबर 528। कर दीजिए पक्षांतर, इनको जाएगा 2x² + x और ये प्लस कितना जाएगा तो हो जाएगा -528 बराबर 0। देखो पहले तो बात ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा द्विघात समीकरण में है। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए अगर यहाँ पे x² का मान दिया है तो सबसे पहले इससे और इसमें अचर पद में गुणा कर देते हैं। तो अगर गुणा करते हैं तो 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 1 = 5 और 2 × 5 = 10, 1056। अब तो हमको यहाँ पे एक छिपा है, इसका हम कोई ऐसा दो खंड बनाएंगे ताकि गुणा करने पे हमारा 1056 आ जाए और जोड़ने अथवा घटाने पे हमारा यहाँ पर 1 आ जाए। तो हमको यहाँ पे 1056 का हम गुणनखंड निकाल के बताते हैं कि हमारा गुणनखंड कितना बनेगा। जैसे ये दिया है 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। अगर कोई यहाँ पे 33 को विषम मानते हैं तो 33, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16 = 32। अगर तो हम 33 और 32 का खंड बनाते हैं तो देखिए 33 में से अगर हम 32 घटाते हैं तो हमारा 1 आएगा। इसका गुणा करते हैं तो गुणा करके देखते हैं कि हमारा कितना आएगा, तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 6, 9 × 6 = 15, 9 × 1 = 10 आ गया। तो अगर को हमारा खंड बनेगा 33 और 32, तो 33 और 32 से इसका हम खंड करके निकालेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे कि 2x² + 33x - 32x
और -528 बराबर 0। देखिए को यहाँ पे जो हम लिखते हैं कि 33, क्योंकि यहाँ प्लस संख्या हमारी है तो बड़ी वाली संख्या पहले और छोटी वाली संख्या बाद में करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो कॉमन वही संख्या लेंगे जो दोनों में मिले। तो देखिए यहाँ दो से कटेगा नहीं, इसलिए x कॉमन करते हैं, क्या हो जाएगा 2x और प्लस 33 और यहाँ पे माइनस 16 कॉमन लेते हैं, हो जाएगा 16 दूनी 32, 2x माइनस 16 तिया 48 और 16 तिया 48 बराबर 0। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये दोनों हमारे आपस में बराबर हो गए तो इनका जो है हम एक अंदर का संख्या लेंगे एक बाहर का लेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 33 पहले कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में लिख देंगे बाहर वाला, तो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। इनका मान निकालते हैं कि यदि 2x प्लस 33 बराबर 0 तो हो जाएगा 2x बराबर, इधर प्लस बन जाएगा तुम्हारा हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा x बराबर माइनस 33/2। अब ध्यान दीजिए दूसरा मान निकालते हैं, यदि x माइनस 16 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर 16। देखो हमारे x का मान दो आ गए हैं, एक ये आ गया और एक हमारा ये आ गया। देखो तो ध्यान दीजिएगा कभी भी हमारा मान जो है किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं जाती है, जब भी आती है तो प्लस में आती है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि चौड़ाई बराबर हो जाएगा हमारा 16 मीटर। अगर तो हम लंबाई निकालते हैं तो लंबाई को हमारा दिया है 2x प्लस 1, इसको करेंगे 2 गुणे x मान 16 प्लस 1 बराबर 16 दूनी 32, 1 33 मीटर। देखो इस प्रकार से हमारी लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई 16 मीटर और लंबाई आ गई 33 मीटर।